हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर दैट इज थैलेसीमिया। अभी तक हमने कवर किया था हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, पीकेयू, और आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट थैलेसीमिया। ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है और इसका टाइप है ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज। मीन्स इसके भी जीन जो अफेक्टेड जीन्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पर अटैच नहीं होते, सो इट इज टर्म्ड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज। स्टूडेंट्स, हमने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, उसमें हमने क्वालिटी चेंज देखा था कि हीमोग्लोबिन की क्वालिटी चेंज हो गई थी। मींस कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था HbA, उसकी जगह HbS का फॉर्मेशन हो गया था। बट थैलेसीमिया भी एक तरह से एनीमिया कॉज करता है और सिकल सेल एनीमिया ने भी एनीमिया कॉज किया था। मीन्स फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? सिकल सेल एनीमिया उसकी जो हीमोग्लोबिन था उसकी क्वालिटी को चेंज कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है क्वांटिटी। मींस कि जो Hb का फॉर्मेशन होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, वो कम हो जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया में तो उसकी जो क्वालिटी थी वो अफेक्ट हुई, लेकिन यहाँ पर उसकी क्वांटिटी अफेक्ट होगी हीमोग्लोबिन की। ओके, तो यहाँ पर हम अब शुरू करते हैं थैलेसीमिया। रीजन इसका वही म्यूटेशन है कि किसी जीन में म्यूटेशन के कारण थैलेसीमिया कॉज होता है। हमारे अंदर दो तरह की ग्लोबिन चेन है, दैट इज अल्फा ग्लोबिन चेन एंड बीटा ग्लोबिन चेन। तो जिस जीन में म्यूटेशन होता है वो अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन का जो सिंथेसिस होता है उसको रिड्यूस कर देता है। मीन्स हमने यहाँ लिखा सिंथेसिस इज रिड्यूस। अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस होना कम हो जाएगा एंड alpha and beta globin chain is responsible for the formation of hemoglobin। अब ऑब्वियस है कि जब इन दोनों चेन का ही फॉर्मेशन कम हो गया, सिंथेसिस कम हो गया, तो ऑब्वियस है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। यानी Hb, यानी किस पे इफेक्ट आ रहा है? क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे। कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो पर्सन एनीमिक होगा। अब इसमें हीमोग्लोबिन कम हो गया तो पर्सन क्या हो जाएगा? एनीमिक हो जाएगा। ओके, तो मेन जो कॉज है वो म्यूटेशन हो जाना जीन में, जिससे कि अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाना, और रिडक्शन होगा तो ऑब्वियस Hb नहीं बनेगा, और Hb नहीं बनेगा तो पर्सन एनीमिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं थैलेसीमिया को, दैट इज अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। इनके जो नेम है वो डायरेक्ट इनकी जो चेन है, ग्लोबिन चेन है, उनके सिंथेसिस पर डिपेंड करते हैं। यदि अल्फा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन कम हुआ तो उस वक्त हम डिजीज को नाम देंगे अल्फा थैलेसीमिया, और यदि बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन कम हुआ तो उस वक्त हम नाम देंगे बीटा थैलेसीमिया। मीन्स है तो थैलेसीमिया, एनीमिक होगा पर्सन, बट कौन सी ग्लोबिन चेन अफेक्ट हुई है? यदि अल्फा हुई है तो अल्फा थैलेसीमिया, यदि बीटा हुई है तो बीटा थैलेसीमिया। अब है कि अल्फा और बीटा जो थैलेसीमिया है इनको कंट्रोल कौन करता है? कौन से जीन इनको कंट्रोल करते हैं? तो इट इज कंट्रोल्ड बाय, ये जो अल्फा और बीटा थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करते हैं टू जीन दैट इज लोकेटेड ऑन 16 नंबर क्रोमोसोम, दैट इज HbA1 एंड HbA2। ये दोनों जीन कंट्रोल कर लेते हैं अल्फा थैलेसीमिया को। मींस ये जीन यदि आ जाएंगे तो ये अल्फा चेन जो है उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा देंगे और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो टू जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल अल्फा थैलेसीमिया। नंबर 1 इज HbA1 एंड नंबर 2 इज HbA2 दैट इज लोकेटेड ऑन द 16th नंबर क्रोमोसोम। और जो बीटा थैलेसीमिया है वो जो कि बीटा ग्लोबिन चेन के अफेक्ट होने के कारण हुई, उसमें सिर्फ एक जीन कंट्रोल करता है, दैट इज HbB एंड इट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो इस तरह से ये टॉपिक था हमारा अबाउट थैलेसीमिया। अब इसमें एक पर्सन किस तरह से सफर होगा, तो ऑब्वियस है एनीमिया जब हो जाता है तो हमेशा टायर्डनेस रहती है, वीकनेस फील होती है, तो ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब ये दूसरी बात कि पर्सन जो है ये उनकी प्रोजेनी में कब ट्रांसफर होगा थैलेसीमिया, तो वही बात कि दोनों के दोनों जो पेरेंट्स है वो हेट्रोजाइगस होना चाहिए, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा, और इससे पहले हमने इससे पहले हमने थैलेसीमिया में देखा। और जो बीटा थैलेसीमिया है वो जो कि बीटा ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन कम हुआ तो ऑब्वियस है कि
कलर ब्लाइंडनेस में देखा था। ओके स्टूडेंट।